किसी दिन बनोगी तुम राजा की रानी, जरा फिर से कहना। बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी, जरा फिर से कहना। मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना बेवकूफ कहीं के। लगता मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा अपने लिए। आखिर अच्छी बात बताओ तो लोगों को बुरा क्यों लगता है? नींद आ रही है। कितना शोर है इस क्लास में। माय गॉड। हे मेरा गेम देखो, आज ही खरीदा है। हे सुनो, क्या किसी के पास मेरे लिए पेन होगा? कोई भी एक दे दो। मैं ये चाहूँ। शुगा मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं कि ढंग से पढ़ा करो। मैंने तुमसे कहा था ना, ये पढ़ाई बेवकूफों के पढ़ने की चीज होती है। ओह नो, मैंने यही रखा था। कहाँ चला गया? एक इसका गाना। तुम अपना बैंड बजाना बंद करोगे? हे यू शांत हो जा, टीचर आने वाली है। ओके मैम आ गई। सारे बच्चे चिल्लाना बंद करो। मच्छी बाजार लगा रखी है क्या? पढ़ना इनमें से किसी को नहीं है? हल्ला मचाने के लिए पूरा क्लास बैठा रहता है। मैंने जो मैथ्स का टेस्ट लिया था ना, उसमें तुम सब फेल हो। जिमिन और जेनी को छोड़ के बस। पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दिया क्या तुम सबने? हाँ, और बस मौज मस्ती करते रहते पूरे दिन। ओह गॉड, एक तो मैं इन बच्चों से परेशान हूँ, दूसरा उस टीचर से। मैडम को क्या हुआ? मुझे क्या पता, शायद मैम गुस्सा है किसी बात से। मैंने कहा ना बातें मत करो क्लास में। तो ऐसे ही दिमाग खराब है। बोरिंग मैथ्स टेस्ट और 0 मार्क्स, यही उम्मीद थी। ये तुम्हारे कितने हैं? 0। मैम आज काफी गुस्से में लग रही हैं। और शुगा, मैं तुमसे क्या ही कहूँ, तुम पढ़ते लिखते तो हो नहीं, बस पूरे दिन मस्ती करते रहते हो। क्या पढ़ाई वर्ड तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं है क्या? हाँ, पढ़ भी लिया करो थोड़ा, घेरते रहते हो इधर उधर। अब अगर किसी भी स्टूडेंट ने शोर मचाया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं इधर पढ़ा रही हूँ, सब इधर ध्यान दो। टीचर कुछ बोल रही है और तुम्हें नींद आ रही है, तो क्या करूँ? इनका बोरिंग लेक्चर सुनूं? कहाँ बोरिंग लेक्चर है, कितना इंटरेस्टिंग तो है। तुम जैसे बेवकूफ को ये सब इंटरेस्टिंग ही लगता है। शुगा, जिमिन, बातें करना बंद करो वरना मैं तुम दोनों को क्लास से बाहर कर दूंगी। फिर आइए बच्चों को पढ़ाने लगती है। तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए हैं तभी तुम टॉपर हो, है ना? मैं टॉपर नहीं हूँ। और हाँ, मस्ती करना बंद करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं कुछ बता रही हूँ, पढ़ लो। अगर तुमने अभी पढ़ लिया तो पेपर में अच्छे मार्क्स लाओगे। मैं कितना भी पढ़ लूं पर मेरे अच्छे नंबर नहीं आने वाले। क्यों नहीं आ सकते अच्छे नंबर? तुम पढ़ोगे तो क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मुझे पता है तुम इस टॉपर, तुम खुद पे ध्यान दो। ओके? नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी अब से, और देखना तुम्हारे एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। मैं तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। मुझ पे टाइम वेस्ट मत करो। अरे मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही। अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी तो मेरी खुद की भी रिवीजन होगी और इससे मुझे बहुत फायदा होगा और तुम भी पढ़ लोगे। बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपना मुंह बंद करो, मैंने कहा ना मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। मुझे पता चल गया तुम अपना फायदा ढूंढ रही थी ना। हाँ बिल्कुल। अब तुम्हें भी मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। हाँ प्लीज जिमिन। नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा। So sad, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। पर तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है मेरे लिए? तुम शुगा से जेलस हो रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। जिमिन की मर्जी, वो किसी के भी साथ बैठे, किसी से भी बात करे। पर फिर भी मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि जिमिन के सबसे पहले फ्रेंड तो तुम ही थे ना। पर क्या कर सकते हो, जरा उधर तो देखो। उसके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुमसे बात करने का। पहली बात तो ये कि मुझे जिमिन के खिलाफ तुम भड़काना बंद करो, और दूसरी बात ये कि तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? वो मेरी फ्रेंड है, मुझे फर्क पड़ना चाहिए, तो तुम्हें क्यों पड़ रहा है? मुझे फर्क पड़ता है तो अपनी जिमिन को मेरे शुगर से दूर रखो, वरना मैं उसके साथ कुछ भी कर दूंगी। अंडरस्टैंड? मैं रेडी हूँ, पर ट्रीट देनी पड़ेगी। अच्छा, मैं पढ़ाऊँ भी और तुम्हें ट्रीट भी दूँ। शोर मचाना क्लास में बंद करो। जिमिन, शुगा, जेनी और युनवो, स्टैंड अप। तुम चारों को क्या सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ? स्टैंड अप। पर मैम मैं नो एक्सक्यूजेस, खड़े हो जाओ। फिर चारों अपनी सीट से उठ के आयु के पास जाते हैं। मैं यहाँ लेक्चर दे रही हूँ और तुम लोगों की बातें मेरे लेक्चर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नो मैम, ऐसा नहीं है, मैं बस शुगा को कुछ बता रही थी। ओह शट अप, सारी गलती तुम्हारी ही है। मैम, सारी गलती इसकी है। तुम इतनी शरीफ तो नहीं हो, अभी कभी चारों मेरे क्लास से बाहर चले जाओ। थैंक गॉड बच गए इस लेक्चर से। मैम प्लीज, आई एम सॉरी। नो एक्सक्यूजेस, चारों जाओ और अपने हाथ ऊपर कर लो। फिर वो चारों क्लास से बाहर चले जाते हैं। तुमने अपने हाथ क्यों ऊपर किए? यहाँ कोई देखने आ रहा है हमें। पर मैम ने पनिशमेंट दी है, तो पनिशमेंट तो हमें लेनी पड़ेगी ना। मेरे हाथ दर्द हो गए। तुम पूरी की पूरी डम्बो हो। शोर मत मचाओ वरना हमें और पनिशमेंट मिल जाएगी। फिर वो चारों शांति से खड़े हो जाते हैं। कितनी शांति है, बर्दाश्त नहीं हो रही। स्टॉप पर सुनो तो जरा। क्या
है, शांति से खड़ा नहीं हो जा रहा। तुम कितने गोलू मोलू हो, बिल्कुल एक भालू की तरह गोलगप्पू। तुम्हें पता तुम्हारी शक्ल किससे मैच हो रही है? भालू की तरह। और बताओ भालू, क्या हुआ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? डम्बो, जिमिन को आज पहली बार पनिशमेंट मिली। मैं तुम्हें डम्बो कहीं की, मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं मार दूंगी तुम्हें। तुम शांति से नहीं रह सकते? शांति मुझे पसंद नहीं है। जिमिन, शोर मचाना बंद करो, टीचर हमें तुम्हारी वजह से फिर से पनिश कर देंगी। मैंने कुछ नहीं किया, ये शुगर परेशान कर रहा है, तुमने देखा ना? तुम्हारी गलती, तुमने शोर मचाया और तुम्हारी वजह से हमें पनिशमेंट मिली। बस करो तुम चारों, कितना शोर मचाते हो? हाँ, मच्छी बाजार लगा रखी है। मैम, ये जिमिन है जिसने शोर मचाया है। पर मैम, मैंने कुछ भी नहीं किया है। शट अप, तुम चारों की पनिशमेंट डबल। तुम चारों जाके अब हॉल साफ करो। पर मैम प्लीज, नो। डबल पनिशमेंट। फिर आयु क्लास में चली जाती है और वो चारों हॉल। जंकुक, तुम आए, हमें बहुत खुशी है, और आराम से जाना। ओके ओके मदर इन लॉ। जंकुक, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? बेटा, आधा दिन तो निकल गया है, अब क्या जाओगे हॉस्पिटल? घर पे रहो। नो मम्मा, जाना पड़ेगा, पेशेंट्स को मेरी जरूरत है, और मैं सुबह नहीं गई थी, इस टाइम तो जाना ही पड़ेगा। ओके ओके ठीक है, तुम हॉस्पिटल जाओ। ओके ओके मॉम डैड, मैं चलती हूँ, और मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। ओके ओके बेटा, ध्यान से जाना। बाय। सर चलिए। हाँ चलो। फिर वो तीनों वहाँ से जाके कार में बैठ जाते हैं। चलो हम चलते हैं। एक सेकेंड रुको, यहाँ मेरी शायद कुछ रह गया। क्या? मेरा फोन, मुझे मेरा फोन चाहिए। ओ यही होगा, देख लो। आप जो इस तरह से नो, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। सर हो गया, हम चले? सॉरी जंकुक, चलो बैठो भी अब। इतना क्लोज थी, कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर जंकुक वी को हॉस्पिटल छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? पहले खाना तो खा लो। मैं बाहर से खा लूंगा, मेरे पास खाने का टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? आज मेरी शादी के बाद पहला दिन है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छे से खाना बनाया है। तुमने मेरे लिए खाना बनाया है? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है ना? मैंने कितने प्यार से बनाया है, वो भी तुम्हारे लिए, इन्हीं प्यारे प्यारे हाथों से। क्या तुम नहीं खा के जाओगे? तुम्हें प्यार से बात करना भी आता है? ठीक है, जाओ जल्दी लेकर आना। ओके तुम यहाँ बैठो, मैं भी आती हूँ। फिर जिन किचन में चली जाती है और आरम डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। आज मैं तुम्हें इतने प्यार से खाना खिलाऊंगी कि तुम्हारी आंखों से पानी और खाने से धुआं निकल आएगा। मैंने तुम्हारे लिए ऐसा खाना बनाया कि तुम ऑफिस में हॉस्पिटल जाओगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे साथ चिपक के सोगे। अब लो सजा तुम अपनी। एक बार जरा टेस्ट करके देखती हूँ। ये कितना बेकार है, छी, पूरा मुंह का टेस्ट खराब हो गया। पहले तो शादी की, फिर मेरे साथ सो भी गए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तुम बस इसे एक बार खाओ, फिर तुम्हारे मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा। ये तो टट्टी है। ओह सो सैड। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। A few moments later. ये लो तुम्हारे लिए। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अरे कोई गड़बड़ नहीं है, खाओ ना तुम, मेरे प्यारे हाथों से बना हुआ प्यारा सा खाना, मेरे प्यारे से हस्बैंड के लिए। खाओ। हाँ खा रहा हूँ। हाँ जल्दी खाओ। फोन आ गया। आई एम सॉरी बट मुझे जाना पड़ेगा अब जल्दी। हे, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? मैंने इतने प्यार से बनाया तुम्हारे लिए। आई नो तुमने मेरे लिए बड़े प्यार से खाना बनाया, बट क्या करूँ, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। देखो कॉल आ रहा है। आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ, बाय। आई एम सॉरी, तुमने बड़े प्यार से मेरे लिए खाना बनाया था ना, पर मैं क्या करूँ। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? इस खाने का क्या होगा? इसे कौन खाएगा? हाँ ये लो तुम ही खा लो। मैं शाम को घर आऊंगा तो मेरे लिए दोबारा बना देना। ओके बाय, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना अपना। मिर्ची लग रही है। इस बेवकूफ ने क्या किया? मैंने इसके लिए गड्ढा खोदा था, इसने मुझे गिरा दिया। छी, कितना गंदा ये। बेवकूफ आ रही है, मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, तुमने मुझे क्यों खिला दिया? मेरी क्या हालत होगी तुम्हारी वजह से। ओह गॉड, मेरा पेट, लगता है दवाई अपना असर कर रही है। ओह नो, मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम कहाँ है? फिर जिन भागते हुए वॉशरूम जाती है। यहाँ जिन सफाई कर रही होती है। हाँ, बस भी करो, क्या कर रही हो ये तुम? टीचर ने कहा है सफाई करने को, वही कर रही हूँ।
जिमिन मत करो, टीचर ने ऐसे ही कहा है, गुस्से में बस। इस डम्बो को कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल है। हे प्लीज मुझे डम्बो बुलाना बंद करो। ये जो हमें पनिशमेंट मिली है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मिली है हमें। ये क्या कर रही हो? और तुमने भी तो शोर मचाया था। ज्यादा बकवास मत करो, ठीक है? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज तक आयु मैम ने मुझे कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन तुम्हारी वजह से आज उन्होंने मुझे डांटा और पनिशमेंट भी दी। पर इसमें मेरी क्या गलती? बस करो जेनी, इसमें जिमिन की ही नहीं, हमारी भी गलती है। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। गलती है तो सिर्फ इस डम्बो की। अब अगर तुमने जिमिन को कुछ भी बोला तो देख लेना फिर क्या होगा। शुगा ने ठीक कहा जेनी, तुम जिमिन से दूर रहो। अच्छा बस करो, बहुत हो गया। चलो शुगा तुम मेरे साथ चलो। आखिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम पे ब्लेम डालने की सारा? बस करो शुगा, चलो मेरे साथ तुम। फिर जिमिन शुगा को वहाँ से लेकर चली जाती है। अब तो मुझे तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम दोनों ने जिमिन के लिए स्टैंड लिया, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ शुगा को चुना और उसे लेकर चली गई और तुम यहीं खड़े रह गए। ओह माय गॉड, सो सैड। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि जिमिन तुम्हें नहीं सिर्फ शुगा को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ मैं सच बोल रही हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? इसी तरह जेनी युनवो को भड़का के वहाँ से चली जाती है। क्या जेनी सच कह रही है जिमिन? आरएम तुम अभी तक कहाँ थे? हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे थे। इतना लेट कैसे हो गया तुम्हें? हाँ बोलो। आई एम सॉरी सर, चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। अगर आप सबको जंगू को पकड़ना है तो मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान बताओ? हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है और जंगू की भी है। और वो कमजोरी पता है आपको क्या है? उसकी गर्लफ्रेंड, उसका प्यार। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अगर हमने उसे पकड़ लिया तो जंगू खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। किसी मासूम के साथ ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वैसे भी वो एक लड़की है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसमें उसकी क्या गलती? अरे ठीक बोल रहा है, हम ऐसा नहीं कर सकते। उस लड़की की जान खतरे में क्यों डाले हम? सोचो तो जरा, अगर हमने ऐसा किया तो हमें उसके बारे में सब पता चल जाएगा कि वो कहाँ है, क्या करता है, और वो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसे सब पता होगा उसके बारे में। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। हमें इसमें आखिर करना ही क्या है? बस प्यार से बात करनी है तो वो हमें सब बता देगी। क्या तुम श्योर हो कि वो बता देगी कि जंगू क्या करता है, कहाँ रहता है? श्योर तो नहीं हूँ, पर शायद बता दे। ठीक है, एक बार बात करके देख लो। और वो करती क्या है? वो डॉक्टर है और हमें उससे बात करने के लिए हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। ठीक है आरएम, तुम जाओ और एक बार बात करके देखो। ओके सर। ओह जंगू, तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला है बस। फिर वो दोनों वहाँ से वीके हॉस्पिटल जाते हैं। क्या यही उनका हॉस्पिटल है? हाँ यही है। तो फिर क्या चले हम अंदर? मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जा सकता, तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक जरूरी काम है, मुझे वहाँ जाना है। पर आपको ऐसा क्या जरूरी काम है? बस है, तुम जाओ अंदर। फिर आरएम हॉस्पिटल के अंदर आता है। सुनिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर का? यस बोलिए, मैं ही डॉक्टर हूँ। वैसे आप काफी हैंडसम हैं, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? थैंक यू। क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि डॉक्टर वी कहाँ मिलेंगी? क्यों नहीं, जरूर, आगे से राइट ले लेना, रूम 202। ओके बाय। ओह थैंक यू सो मच। फिर आरएम वहाँ से वीके कैबिन में जाता है। एक्सक्यूज मी, यस कम इन। क्या आप डॉक्टर वी हैं? मैं आरएम। मैं डॉक्टर वी हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप थोड़ा सा टाइम मुझे अपना देंगी? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। पहले तो मैं आपको मेरे बारे में बता दूं। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और मैं यहाँ जंको के सिलसिले में आपसे बात करने आई हूँ। मुझे पता चला कि आप जंको की गर्लफ्रेंड है। हाँ? क्या आप मुझे जंको के बारे में कुछ बता सकती हैं प्लीज? क्या जंकुक? मैं किसी जंकुक को नहीं जानती, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो। जंकुक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसने कितने लोगों को मर्डर किया, वो बहुत बुरा है। प्लीज मुझे उसके बारे में बताओ। मैं तुम्हें अपने जंकुक के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी, यहाँ से चले जाओ। मेरा जंकुक जैसा भी है मेरा है, वो बहुत अच्छा है। देखो, सिर्फ आप ही हो जो हमें बता सकती हो। मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली, क्योंकि जंकुक जैसा भी है वो मेरा है। वो तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है, पूरी दुनिया के लिए बुरा हो सकता है, बट मेरे लिए नहीं। वो मेरे लिए बहुत स्वीट है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपसे इस तरीके से बात की, पर जंकुक बहुत अच्छा है और मैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती। फिर आरएम वहाँ से चला जाता है। मुझे ये बात जंकुक को बतानी चाहिए। हेलो जंकुक। हाँ बोलो बेबी, क्या हुआ? आप प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ प्लीज। ऐसे क्यों रो रही हो, बोलो प्लीज, जल्दी से आ जाओ ना तुम रो मत, मैं अभी आता हूँ। नहीं क्या हुआ, तुम क्यों रो रही थी? जंकुक जंकुक।
वी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही है ऐसे? हाँ बोलो, किसी ने कुछ कहा क्या? बोलो वी। जंकुक बोलो, क्या हुआ, किसी ने तुम्हें कुछ कहा? जंकुक तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढते हुए पुलिस आई थी। पुलिस? क्या वो यहाँ आई थी हॉस्पिटल? हाँ जंकुक, तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रहे थे, मुझे बहुत डर लग रहा है। वी पहले रोना बंद करो, मत रो प्लीज। अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो, तुम्हें ले गए तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। वी रोना बंद करो, इतनी कमजोर मत बनो, क्योंकि तुम्हें और मुझे कोई नहीं अलग कर पाएगा। ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं। वी तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इनसे डर रही हो। हाँ, ये लोग मुझसे खुद डरते हैं। पर जंकुक मुझे बहुत डर लग रहा था। डोंट वरी बेबी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया, पर क्या करूँ, मैं डर गई थी। मैं तुमसे अलग नहीं हो सकती जंकुक, क्योंकि मैं अपने जंकुक से बहुत प्यार करती हूँ। ओके बेबी, कोई बात नहीं, आओ इधर। आई लव यू जंकुक, आई लव यू टू। जंकुक मुझे लग रहा था मैं तुम्हें खो दूंगी। ऐसा मत सोचो बेबी, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ रहना। हाँ, अब कभी भी मत रोना, ओके? ओके, अब मैं ठीक हूँ, अब तुम्हें जाना चाहिए। ओके मैं चलता हूँ, पर अब मत रोना। मैं अब नहीं रहूंगी, अब तुम जाओ। मैं चलता हूँ और डरना मत, ओके? जॉनसुक कार निकालो, हमें चलना है। पर कहाँ सर, कहाँ चलना है हमें? उसी के पास जिसने पुलिस वालों को वी के बारे में बताया। हो ना हो, ये जरूर अंकल है। वो अब पुलिस वाले के साथ मिल गए। सर मेरा तो मन करता है मैं उनके सारे नाक के बाल जला दूं। काम डाउन, अच्छे से जला लेना। जब वो एक बार हाथ में आ जाए तो उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसी मौत दूंगा कि उनकी खड़िया खड़ी हो जाएगी, उन्हें उनकी नानी याद आ जाएगी। ठीक है, क्या अब हम चले यहाँ से? फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। ओह नो, उस आरंग की वजह से आज मेरी ऐसी हालत हो गई है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बेवकूफ कहीं का, मुझे हॉस्पिटल जाना है अभी। मम्मा मैं आ गई वापस। बेबी आप आ गए? मम्मा आप रो क्यों रहे हो? बेबी वो क्या है ना, मम्मा के स्टमक में दर्द हो रहा है तो इसीलिए मम्मा को रोना आ रहा है। मम्मा हॉस्पिटल जा रही हो कि आप यहीं रहना घर पे? ओके मम्मा जाओ, गुड लक। बेबी गुड लक नहीं होता, टेक केयर होता है। पता है मम्मा, पर आपके लिए गुड लक, क्योंकि आप फाइट करने जा रहे हो ना। बेबी मैं फाइट करने नहीं, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मम्मा मुझे पता है आपको इंजेक्शन से डर लगता है, इसलिए मैंने आपको गुड लक कहा।